अब मैं ये जो पॉइंट मैंने लगा के रखा हो ये तुम लगा देना, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जैसे कि इवेंटा हो गया हो कि ईवी व इवेंटा क्या चल रहा है, फिर ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो हमें देखना चाहिए। जैसे टाटा ये कहता है कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसने लास्ट 1 मंथ में मोमेंटम बना के दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रियलिटी चला है, फिर फर्मा चला है, फिर यहाँ पर फॉरेस्ट मटेरियल्स चला है, फिर यहाँ पर केमिकल अगर आप देखेंगे 4% चला है। फिर ये सारे आपको दिख, अगर आपको सेक्टर से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो कोशिश ये करो कि आप इसको अच्छा टाइम दे सको ताकि वो मैच्योर हो सके सेक्टर, ठीक है। हे वेलकम एवरीवन, लर्न मार्केट स्ट्रक्चर के और एक एपिसोड पे आपका स्वागत है। ये प्रोबेबली हमारा 6th नंबर वीडियो है जिसमें हम सेक्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो भी हमारे सेक्टर के ऊपर था, लेकिन आज जो वीडियो है वो भी सेक्टर के ऊपर है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि किस तरीके से मैं सेक्टर को आइडेंटिफाई करता हूँ। अब इतने हज़ार सेक्टर है, इनमें से अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे स्टडी किस सेक्टर में करना है, किस सेक्टर के अराउंड में करना है, तो वो मैं किस तरीके से निकालता हूँ, क्या प्रोसेस है, उस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में जाएँगे कि सेक्टर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में किस तरह बिहेव करता है, और इन सारी चीज़ों में आगे चलकर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट को, सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अभी तक हमारे जितने भी वीडियोज़ आए हैं इनमें आप लोगों को बहुत सारा प्यार दिखा, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों को दिखे, तो मुझे लगा कि इस सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करूँगा कि 5 टू 6 मिनट या 7 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपको एकदम नॉलेज हो जाए, आइडिया हो जाए किस तरीके से हम सेक्टर को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलिए कि मुझे किसी एक सेक्टर को आइडेंटिफ़ाई करना है। अब एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी सेक्टर हो, तो ऐसा रैंडमली हो नहीं सकता कि मैं किसी भी जगह पे जाऊँ, मैं कुछ भी कहूँ कि ये सेक्टर चलेगा, वो सेक्टर चलेगा, नहीं, मुझे डाटा चाहिए। डाटा के बेसिस पे बात करना। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो, ध्यान से देखना हर एक पॉइंट पे, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अभी क्या मैं सेक्टर में जाने के लिए तैयार हूँ? मेरा पहला काम है ये, क्या मुझे सेक्टर देखना चाहिए? सबसे पहले तो ये सवाल करो खुद से कि तुम्हें क्यों सेक्टर देखना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस पोर्टफोलियो को फॉर 6 मंथ और मे बी फॉर 1 ईयर और मे बी फॉर 8 मंथ मैं उस पोर्टफोलियो को कुछ नहीं करूँगा, टच भी नहीं करूँगा, तो ही सेक्टर देखो, क्योंकि सेक्टर एक दिन में चलने वाले स्टॉक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप होटल सेक्टर को देखोगे तो 2022 में उन्होंने रैली बनाना शुरू किया, 2023 के एंड या 24 तक वो रैली खत्म हो गया, फिर वहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर आपको सेक्टर से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो कोशिश ये करो कि आप इसको अच्छा टाइम दे सको ताकि वो मैच्योर हो सके सेक्टर, ठीक है। तो कोई भी सेक्टर हो तो सबसे पहले उसका टाइम ड्यूरेशन आपको समझना होगा कि मैं कितना समय देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जाऊँ अभी जाऊँ तो और अगले 2-3 दिनों में मुझे कुछ मिल जाएगा, अगले 15-20 दिनों में मिल जाएगा, नहीं। आप एक लंबा समय लेके अगर आप जाते हैं, यानी कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो आपको एक मैच्योर रिटर्न मिलता है, एक मैच्योर डायरेक्शनल मोमेंटम मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मुझे सेक्टर देखना है, तो मैंने ये सबसे पहले क्लियर किया। ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि इंटरडे के लिए मैं सेक्टर देख रहा हूँ, नहीं, वो बाद में हम देखेंगे किसी एक दिन। बट पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शनल व्यू रख के अगर मुझे सेक्टर देखना है तो मैं किस तरीके से देखता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरा सबसे पहला काम है कि मैं किसी भी एक वेबसाइट में चला जाऊँगा जिससे मुझे सेक्टर के बारे में आइडिया आ सके। जैसे कि मैं अभी जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको इसका यूआरएल लिंक वगैरह दिख जाएगा, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर ट्रेंडली एक वेबसाइट है, वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, मैं सबसे पहले मार्केट में जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद अगर आप मार्केट प्लेस में जाएँगे, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको सेक्टर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेक्टर देखना है, सेक्टर के रोटेशन, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे जो भी आपको चाहिए मार्केट के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सेक्टर चाहिए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर देखो सेक्टर रोटेशन एक पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ सबसे पहले। सेक्टर रोटेशन आ गया, फिर यहाँ पर मैं आ जाऊँगा डैशबोर्ड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को। मैं डैशबोर्ड में आ गया और मैं मंथली देखूंगा। क्यों मैं मंथली देखूंगा? क्योंकि मुझे ये समझना है कि लास्ट 1 मंथ पे किस सेक्टर में पैसा आया है, कौन सा सेक्टर तैयार हो रहा है, किस सेक्टर में पैसा है। अब उस सेक्टर में हर स्टॉक नहीं चलेगा, पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे भी कुछ स्टॉक चलेंगे जिसके नाम आपने सुने भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेबसाइट ओपन करूंगा, मार्केट प्लेस में आऊंगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मार्केट प्लेस में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, मार्केट प्लेस में जिससे पाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेक्टर रोटेशन, उसमें क्लिक करना। जैसे सेक्टर रोटेशन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, डैशबोर्ड में चले जाना और फिर यहाँ पर मंथली ऑप्शन में क्लिक कर देना। मंथली पे क्यों? क्योंकि मैं व्यू रख रहा हूँ लंबे समय का, 6 महीने से लेके 1 साल का मेरा व्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखो सारे के सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो जो सेक्टर लास्ट 1 मंथ पे चले वो तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक सेक्टर मिले। आ जाओ, स्पेसिफिक सेक्टर,
जैसे स्पेसिफिक सेक्टर में आओगे तुम्हें समझ में आएगा कि लास्ट 1 मंथ पे जो सेक्टर चला है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो चला है। अब तुम रैंडमली गैस करने से बेहतर, अगर तुम रैंडमली गैस करते हो अरे ये सेक्टर चलेगा, इसका पैटर्न तैयार हुआ है, ये हुआ नहीं, तुम डाटा के साथ, जो डाटा तुम्हारे पास है उसके साथ तुम डिस्कस करो। तो डाटा ये कहता है कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसने लास्ट 1 मंथ में मोमेंटम बना के दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रियलिटी चला है, फिर फर्मा चला है, फिर यहाँ पर फॉरेस्ट मटेरियल्स चला है, फिर यहाँ पर केमिकल अगर आप देखेंगे 4% चला है, फिर ये सारे आपको दिख रहे हैं। हेल्थ केयर चला है, एफएमसीजी कितना चला है, ये सारे दिख रहे हैं। तो लीडिंग कौन है? टेक्सटाइल सेक्टर, ये लीडिंग है। तो इसमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे ना वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो इस सेक्टर में चल रहे थे। अब इनका मान के चलो कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि निफ्टी के इंडेक्स होते हैं, इसके अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं हमें पता होता है। फर्मा इंडेक्स है, इसके अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं वो हमें पता है। अब टेक्सटाइल में मुझे नहीं पता कितना स्टॉक है, कौन चला है कौन नहीं चला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा। मान के चलो ये वो है जो लास्ट 1 मंथ में चले, लेकिन ये वो है जो नहीं चले। तो अब क्या करना है, जो चले हैं, जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है उनको मैं निकालूंगा, उनका उनका मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि ये क्यों चले, ठीक है। जैसे कि ब्लू स्टोन हो गया हो, ये क्यों चले, सबसे पहले मैं वो देखना चाहूंगा कि ये चले क्यों। और उसके बाद जैसे ही मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखना चाहूंगा कि ये चलने वाले इनका फंडामेंटल क्या है, जो नहीं चले इनका फंडामेंटल क्या है। तो इसका मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट और एक है, ठीक है, स्किनर.com, इसमें आ जाना। स्किनर ये इसमें क्लिक कर देना। और हमने टेक्सटाइल की डिस्कशन की थी तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो ये आ गया टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के जितने भी कंपनीज है, जितने भी स्टॉक्स है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी एक स्टॉक्स में निकालता हूँ, ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शेयर सिर्फ मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने निकाला। अब मैं ये जो पॉइंट मैंने लगा के रखा हो ये तुम लगा देना, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जैसे कि इविटा हो गया हो, कि ईवी व इविटा क्या चल रहा है, फिर ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो हमें देखना चाहिए, जैसे कि पी रेशियो जो है वो माइनस है, जो इस कंपनी के लिए सही नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ कैश फ्लो जो है उतना बेहतर नहीं है, किसी कंपनी का कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रन नहीं कर पाएगा लंबे समय के लिए, ठीक है। फिर मार्केट कैप भी एक बार देखना, अच्छा खासा मार्केट कैप होना चाहिए। इंटरेस्ट कवर हो सकता है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर ईवी बाई इबिटा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर पी रेशियो अगर आप देखोगे तो कितना 13 है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब नीचे चले जाना, ठीक है। नीचे जाने के बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी आपको स्टडी वगैरह करना है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, सेल्स का क्या कंडीशन है, 10 साल में इतना सेल्स, 5 साल में इतना है। और 3 ईयर की मैं बात करूँ एवरेज 5%, तो 5% का सेल ना बेहतर नहीं होता, इससे थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। सेल्स जितना ज़्यादा होगा ग्रोथ उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। लंबे समय पे वो उतना ज़्यादा ग्रोथ दे पाएगा। तो सेल ये चेंज होता रहता है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। अगर आपको लंबे समय, ज़्यादा लंबे समय के लिए जाना है तो सेल्स जो है वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कंपाउंड ग्रोथ वगैरह क्या हुआ। तो अल्टीमेटली 3 साल की मैं बात करूँ तो ये माइनस में इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो ये एक बार ज़रूर चेक करना, ठीक है। उसके बाद जाके क्या करना है, उसके बाद जाके आपको टेक्निकली चेक करना है कि टेक्निकली किस लेवल पे, अब टेक्निकली किस लेवल पे वो आपको चेक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ लिमिटेशन है जो मैं नहीं दिखा सकता आपको, कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। मैं क्या देखता हूँ यूजुअली, जब भी मुझे कोई सेक्टर मिलता है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर लास्ट 1 मंथ पे वो पॉजिटिव मोमेंटम बना के आया हुआ है, 20% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, जो लीड कर रहा है, मैं सबसे पहले देखूंगा क्या वो सेक्टर के स्टॉक जो है वो इस तरीके से है कि नहीं, वो टॉप से गिरे हुए हैं, फिर एक सर्टेन पॉइंट से क्या वो मोमेंटम बनाने के लिए तैयार है। अगर है और इसके पास अच्छा खासा रेंज है, तो ही मैं उस सेक्टर और उस सेक्टर के स्टॉक्स का प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि फिर जाने के लिए मेरे पास रेंज है अच्छा खासा, इस रेंज के लिए मैं ट्रेड करूंगा। और ये रेंज जो है वो 6 महीने 1 साल का हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टॉक वो कुछ इस पैटर्न में हो कि वो गिरा है टॉप से, गिरने के बाद अब जैसे ही आपने टॉप गेनर वाला मोमेंटम देखा, वो हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके यहाँ तक चला गया, तो मैं इसमें ट्रेड कभी नहीं करूंगा। सेक्टर कितना भी पॉजिटिव हो, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। तो मुझे चाहिए कि उस सेक्टर के स्टॉक ऐसे हो जिसमें अभी भी रेंज फेंडिंग हो, जो कवर किया जा सके, जिसमें मोमेंटम आ सके। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो वहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि सेक्टर के साथ जो प्राइस एक्शन है वो भी मैच करे। और ऑलरेडी मैंने इसमें आप लोगों ने वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके एक
बार ज़रूर चेक करिएगा। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे साथ टेलीग्राम जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को लाइव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो शेयर करता हूँ। तो क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको कॉइनडीसीएक्स या डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। किसी से भी अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कर देना दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो जो हमारा क्रिप्टो ग्रुप है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा क्रिप्टो ग्रुप दिख जाएगा कि जो भी ट्रेड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जिस तरीके से जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, वो सारा कुछ यहाँ पर शेयर हो जाता है, ठीक है? और एक अनाउंसमेंट है कि सैटरडे संडे जो है मंडे टू फ्राइडे जो है वो हम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव रहेंगे एवरीडे, ठीक है? तो जिनको जुड़ना है एक बार जाके आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक्टर को देखते हैं। ये है सेकंड स्टेप। उसके बाद हम और डिटेल्स में जाएँगे। अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रहा है, आपको और डिटेल में जानना है, ठीक है? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास रेडी रहे जब हम फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि किस सेक्टर को कन्फर्म करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ एक सेक्टर तो नहीं है, और भी तो सेक्टर है। अगर आप इस यहाँ पर जाएँगे तो सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, रियलिटी भी है। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है, अगर आप रियलिटी भी उठाएँगे, 7% रियलिटी भागा है, लेकिन इसके स्टॉक्स अगर आप देखेंगे सभी तो नहीं भागे। यहाँ पर आधे से ज़्यादा स्टॉक जो है वो नहीं भागे, वो नीचे गए लास्ट 1 मंथ पे। तो इनमें क्या डिफरेंस करना है, किस तरीके से इनको स्पेसिफ़ाई करना है कि जो भागे हैं उनको हम कैसे प्रायोरिटाइज़ कर पाएँ, उनको हम कैसे देखें कि हाँ, ये वो स्टॉक है जो भागे हैं और ये भाग सकते हैं। वो डिफरेंशिएट कैसे करें? एक ही सेक्टर के कुछ स्टॉक्स नहीं चले, कुछ स्टॉक चले, 50% चले, 50% नहीं चले। इनमें ऐसा भी स्टॉक है जिसने अगर आप देखेंगे इसने कितना परसेंट रिटर्न बनाया? विदिन 1 मंथ इसने 242% का रिटर्न बनाया हुआ है। ऐसा क्या है या कि क्यों ये जाता है ऊपर? कौन से है वो पॉजिटिव्स होते हैं? कौन से आगे चल के जा सकते हैं? वो डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? अगर आपको इनके इनमें भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर आप बताइएगा मुझे, तो इसमें हम डिटेल्स वीडियो बनाएँगे। सेक्टर को हम और 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अभी 2 वीडियो हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद वाले वीडियो में हम सेक्टर को क्लोज़ करेंगे। फिर हम वापस से लर्निंग पे आ जाएँगे, किस तरीके से हम पोजीशन वगैरह प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म मोमेंटम हो गया हो, लॉन्ग टर्म मोमेंटम हो गया, वो किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पे हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट तो ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।